एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि पिछले साल 3 लाख से ज्यादा सयाह इस गार्डन में आए थे और मुझे उम्मीद है कि इस साल सयाहों की आमद सबसे ज्यादा होगी। एलजी ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और मुझे उम्मीद है कि तमाम शोबे तरक्की करेंगे और कश्मीर की नई नस्लें एक नया कश्मीर देखेंगी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पिछली नस्लों ने बहुत नामसाइद हालात देखे हैं। उन्होंने कहा कि वादी की हमाजहत तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत पर आज़म है। अब नौजवान अपने स्टार्टअप्स की तरफ रागिब हुए हैं और डिजिटल इंडिया का मकसद पूरा हो रहा है। एक मुस्बत अंदाज में तब्दीली आ रही है और आने वाले दिनों में ट्यूलिप गार्डन और वादी के दीगर मकामात पर मजीद लोग आएंगे। मनोज सिन्हा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जिम्मेदार तरक्याती कामों को तेज करने के लिए हमारे साथ ताउन करेंगे। हिंदुस्तान की हर रियासत में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज है और हमने इसे जम्मू कश्मीर में कम कर दिया है, लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये किसी पर मुसल्लत किया गया है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। एलजी ने कहा कि जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और जमीन आवाम की फलाह के इस्तेमाल के लिए की जाएगी। आज ट्यूलिप गार्डन आप सब लोगों को देश के पर्यटन को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। 16 लाख आज ट्यूलिप बल्ब्स यहाँ लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और 25% ऑलरेडी ब्लूम कर गए। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरा ब्लूम करेंगे। पिछले साल 3,60,000 पर्यटक आकर के इसको घूमे हैं। मुझे लगता है इस बार ये आंकड़ा इससे बढ़ने वाला है और एक नया सनासर में पटनी टॉप के पास एक नया ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है जिसमें 2.5 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। ये आपको मुबारक। और एक कोशिश हमने ये की थी कि केवल महीने डेढ़ में नहीं बल्कि दूसरे वैरायटी के भी फूल लगाए जा रहे हैं यहाँ, ताकि वर्ष भर पर्यटक और आप सब लोग इस गार्डन का आनंद ले सकें। करगिल में महकमे सेहत की तरफ से होम स्टे मालिकान को ट्रेनिंग दी गई। ऑडिटोरियम हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म सईद आगा ने खिताब किया। प्रोग्राम के शुरका ने न्यूज़ 18 से बात की और महकमे सेहत के इस इक़दाम की सताइश की। टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू अभी सब ये होम स्टे ऑपरेटर्स अभी यहाँ पे ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास टूरिस्ट फ्लो काफ़ी अच्छा है लद्दाख में। आप देख रहे हैं जैसे हमारी अपनी पॉपुलेशन 1.5 लाख है, तो पिछले साल का अगर हम फुटफॉल देखेंगे तो लगभग 6 लाख हमारे पास टूरिस्ट आ चुके हैं। जो इनिशिएटिव खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने होम स्टे को उठाया गया है, ये खासकर फार फ्लंग एरिया में टूरिस्ट को किस तरीके से टूरिस्ट फ्लो को किस तरह से बढ़ाना है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ी बेनिफिट हो सकते हैं। और ख़ासकर टूरिस्ट को लद्दाख की फार फ्लंग विलेज के जो कल्चर क्या है, खाना पीना रहन सहन, उनके जो जोग्राफिकल जो खास जो सर्दियों में जो कंडीशन रहता है, इन सब चीज़ों के से टूरिस्ट को वाकिफ़ करना, खासकर लोकल्स को एक टूरिस्ट को किस तरह से फैसिलिटेट करना, ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव हो सकता है। फायदा तो पूरा फायदा दुख सरिया दसा आम गाती गाँव हर गाँव तासिंचो होम स्टे गाती माने बेरोजगार उनलांगी छो रोजगार चीन सरिया दक्षना माना टूरिस्ट पर ज्यादा हांगाते गैस ज्यादा सिटी बच्चे गाँव छकों पसंद बिंदु की गाँव चे पसंद बसिन तुझ बना ज्यादा गाती कल्चर चीदो गाती दुखजो लांगजो गाती जन चीजें दो हा दो दे फिला खों गाँव तांग सिंचो सरिया दुनिया बोल गाते माना खुशी नहीं हम बो खोई माना मेहमान नवाजी बार गुजदे सर। ये ट्रेनिंग बेसिकली हम जो दे रहे हैं ये सॉफ्ट स्किल्स एंड बेसिक होम स्टे ऑपरेशंस के बारे में है कि जो हमारे पास यहाँ दूर दराज से लोग आए हैं इनको थोड़ा आइडिया आ जाए कि ये होम स्टे गेस्ट के साथ कैसे इंटरेक्शन करना होता है, होम स्टे कैसे ऑपरेट करना होता है, एक गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती है एक होम स्टे में। 290 होम स्टे बेनिफिशरीज को शॉर्ट 2 डेज ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे ट्रेनर्स जो हैं रिसोर्स पर्सन फूड क्रॉप इंस्टीट्यूट से हमने लाए हैं। इस 2 दिन के अंदर लोगों को बेसिक होम स्टे फैसिलिटीज़ कैसे सेटअप करना है, बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएंगे होम स्टे ओनर्स को।